अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, वतन अजीज के कोने कोने में मसाइल के अंबार और अवाम के लबों पर हुकूमत वक्त के खिलाफ शिकवे ही शिकवे। लोग रहते हैं मुंतज़िर मुंतखब नुमाइंदों और आला हुकाम की तवज्जो के कि वो आएं और करें उनके दुखों का मदावा, लेकिन उनके चेहरों पर आया रहती है मायूसी। शहरियों के इन्हीं दुखों और मायूसियों का मदावा बनने की कोशिश करता है मेरी दुनिया प्रोग्राम, और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और सौगात और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। तो बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में कि किस पर जमीन तंग करने की तैयारियां की जा रही हैं, तलबा आखिर खौफजदा क्यों हैं, लाजवाल मोहब्बत की निशानियां कहां मौजूद हैं, और जुल्म जोशी कौन सा त्यौहार है, और इंतखाबी दंगल की तैयारियां कहां की जा रही हैं, और मौसम ने क्या रुख बदली है। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, लेकिन पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। घोटकी में डाकुओं पर जमीन तंग करने की तैयारी, ऑपरेशन के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया। कल से रेंजर्स के 400 एहलकार भी ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। सिराय आलमगीर के करीब तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, 4 खवातीन समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। मैदान में हादसा बच्ची की जान ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में जूं जूं बल्दियाती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इंतखाबी गहमा गहमी में तेजी आ रही है। पेशावर में अकलियती बरादरी के उम्मीदवार भी इंतखाबी दंगल का हिस्सा हैं। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बिहाड़ी की बैरूनी दीवार न होने से तलबा खौफजदा रहने लगे। महकमा तालीम की गफलत और लापरवाही ने तलबा की जानों को खतरे में डाल दिया। बहावलपुर में एक सदी पुराना नूर महल आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। दुनिया भर के सयाह रियासत की लाजवाल मोहब्बत की पुरशिकवा निशानियां देखने यहां आते हैं। आजाद कश्मीर में बारिश के बाद मौसम हसीन और खुशगवार हो गया। मौसम की बदलती रुतों को देखकर शहरियों ने भी मौका हाथ से जाने न दिया और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। और चित्राल की वादी कैलाश में सदियों पुराना 3 रोजा त्यौहार चिलन जोशी रिवायती रक्स और महसूर पुल धुनों के साथ खत्म हो गया। इस मुनफरिद त्यौहार ने सयाहों को भी अपना गर्विदा बना दिया है। घोटकी के इलाके कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कल फैसला कुन ऑपरेशन जारी है। 1 माह से जारी ऑपरेशन में पुलिस को अभी तक कोई खातिरखा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। डाकुओं के ठिकाने तक पहुंचने के लिए रेंजर्स की भारी नफरी तलब कर ली गई है। देखते हैं बरकत अली की रिपोर्ट। घोटकी में डाकुओं के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की तैयारियां। 1 माह से जारी ऑपरेशन में अभी तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए जा सके। डाकू अभी तक रूपोश हैं। फजाई और जमीनी कार्रवाई भी ताहाल बेनतीजा। कच्चे में सल्तोशर, छोटा बाखरानी और गुडुशर गैंग के खिलाफ अब होगी फैसला कुन कार्रवाई। पुलिस की मदद के लिए अब मौजूद होगी रेंजर्स। जराये के मुताबिक 400 एहलकार भी शामिल होंगे ऑपरेशन में। डाकुओं के खिलाफ कल से शुरू होगा फाइनल राउंड। रेंजर्स के ताजा दम दस्तों से बढ़ेंगे हौसले पुलिस के। हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के लिए डाकुओं का कलाकमा करना बेहद जरूरी है। सिराय आलमगीर के करीब तेज रफ्तारी ने हंसता बसता घराना उजाड़ दिया। कार नहर में गिरने से 4 खवातीन समेत एक ही खानदान के 5 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मैदान में वैन और बस में टक्कर ने बच्ची की जान ले ली। देखते हैं ये रिपोर्ट। नवंबर के रिहायशी एक ही खानदान के 5 अफराद सराय आलमगीर के नवाही गांव जा रहे थे। खराब मौसम और तेज रफ्तारी उनके लिए पैगाम अजल बन गई। तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर नहर अपर जहलम में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 4 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मकामी लोगों और पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत रात गई मैयतों और कार को नहर से निकाला। इतला मिलने पर लवाहिकीन भी मौका पर पहुँच गए। पुलिस ने वरसा के मुतालबे पर मैयतें उनके हवाले कर दी। दूसरी तरफ तलागंग के इलाके कोट सारंग के
गाड़ी मानसहरा से कराची जाने वाली कोच ट्रक से टकरा गई। अफसोसनाक हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। उधर मर्दान में शहबाज गढ़ी में वैन और बस में टक्कर से एक बच्ची जहां बहक हो गई। हादसे में 6 अफराद भी जख्मी हुए। पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी में तेजी आ गई है। अकलीती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई के लिए मैदान में आ गए हैं। पेशावर में पहली बार हिंदू बरादरी भी इंतखाबी अखाड़े में उतर रही है। देखते हैं मसरतुल्लाह जान की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया है। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। पेशावर में पहली बार हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार भी इन इंतखाबात में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। नौजवान शिवराम शर्मा का ताल्लुक भी हिंदू बरादरी से है, जो करीमपुरा की यूनियन काउंसिल 15 से अकलीती निशस्त के उम्मीदवार हैं। ये इकदाम तो काफी मुझे पसंद है। इंशाल्लाह इस दफा मजा आएगा। एक ओपन कंपटीशन होगी, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं बल्कि मेजॉरिटी वाले भी हमें वोट दे सकते हैं। और पहले तो इस तरह होता था कि माइनॉरिटी के जितने कोटे होते थे वो सिलेक्टेड सिस्टम पे होते थे। शिवराम शर्मा के वालिद काबिल नाथ शर्मा 30 साल कबल खैबर एजेंसी से पेशावर मुंतकिल हुए और यहाँ कपड़े का कारोबार शुरू किया। काबिल नाथ का कहना है कि मुकामी लोगों ने उन्हें कभी अलग मजहब का एहसास नहीं होने दिया। अकलीती बरादरी हमारे साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी रही है और उन्होंने हर किस्म का ताउन किया, क़याम पाकिस्तान के वक्त भी और आफ्टर द क़याम पाकिस्तान। शिवराम शर्मा इसने 16वीं पास की है ना, वो कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा आवाम की खिदमत के लिए। और बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट यहाँ अक़लियतों को इतनी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमको मौका दे दिया। शिवराम की हल्का अहबाब और वोटर्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल हैं, जो अखुवत और यगानगी की नई मिसाल कायम करते हुए अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरज़म है। कैमरामैन नासिर नईम के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से अवाम में उम्मीदों के दिए रोशन होने लगे हैं। वोटर्स और शहरी अपने मसाइल के हल के लिए पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि फिलहाल तो उम्मीदवारों के अपने मसाइल खत्म नहीं हो रहे, उनकी क्या सुनेंगे। देखते हैं हशमत अली की रिपोर्ट। 10 साल के बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात ने जहां अवाम के दिलों में मसाइल के हल की उम्मीद रोशन की है, वहीं उम्मीदवारों के लिए चैलेंजेस भी बढ़ा दिए हैं। मसाइल के बढ़ते अंबार हैं कि खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहे। वोट दे दो जी ये कर देंगे, वोट दे दो जी वो कर देंगे। भाई वोट तो दे जाएं, आखिर करोगे क्या। उम्मीदवारों को भी एहसास है कि जीतने की सूरत में आगे का सफर इतना आसान नहीं होगा। मसाइल का एहसास अपनी जगह ताम इनके पास भी हल की बजाय मसाइल ही दिखाई दे रहे हैं। चंदे वगैरह कर रही हैं, इधर जेब से लगाने पड़ते हैं। अब गरीबों के पास कभी चंदा होता है कभी नहीं होता है, तो ये जो 3 साल में एक काम नहीं हुआ इधर बस्ती का। मसाइल के अंबार अपनी जगह ताम इलेक्शन की गहमा गहमी और जोश व खरोश ने अवाम और उम्मीदवारों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मसाइल के गढ़ इन इलाकों के मकीन इस उम्मीद पर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं कि सालों पुराने उनके ये मसले बहुत जल्द हल हो जाएंगे। कैमरामैन शफीक मलिक के साथ हशमत अली मलिक, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। बहावलपुर के शाहजहां ने 140 साल पहले अपनी मलिका नूर के लिए नूर महल में तामीर कराया। ये तारीखी महल देखने से ताल्लुक रखता है। ये महल आज भी अमीर रियासत की लाजवाल मोहब्बत को बयान कर रहा है। इस खूबसूरत महल की सैर हमें कराएंगे अतर फारूक अवान। सन 1872 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारुम ने अपनी मलका नूर के लिए उस वक्त के स्टेट इंजीनियर हन्नान के डिजाइन करदा इस महल को 12 लाख रुपए की खतीर लागत से तामीर कराकर इसका नाम नूर महल रख दिया। दाल माश और चावल की अमेजिश के गाड़े से बने इस खूबसूरत महल के हिस्सा में मलका नूर समेत शाही खानदान के कयाम की सिर्फ एक रात ही आई, जिसकी बड़ी वजह गैर सेहत अफजा माहौल और करीबी कब्रिस्तान बताया जाता है। यहाँ पर 150 साल से ज्यादा पुराना फर्नीचर, कुर्सियाँ और सोफों समेत मलका नूर के लिए तैयार किया गया पियानो आज भी काबिले इस्तेमाल है। जिस टाइम पर ये नूर महल बनाया गया स्पेशली, तो उस टाइम पर सीमेंट वगैरह इजाद नहीं हुआ था।
تو انہوں نے اس کی جگہ مسالہ جات اور جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے اس کو بنایا. نور محل بہت پیارا ہے اور یہ ملکہ نور کی یاد میں بنوایا گیا تھا اور یہ بہت خوبصورت ہے. پورچ کے راستے بڑے حال میں داخل ہوں تو اس کی چھت کے ایک حصے میں کسی مصور نے ان حالات کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی جب بنو عباس کا خاندان بغداد سے سمندر کے راستے برصغیر پہنچا اور بہاولپور ریاست قائم کی. محل کی بنیادوں میں سرنگوں کا جال بچھایا گیا جن میں پانی چھوڑ کر مختلف سمتوں پر بنے روشن دانوں کی مدد سے ایسی ٹھنڈی ہوا محل کے اندر داخل کی جاتی تھی جو آج کے بڑے بڑے ایئر کنڈیشن سے بھی نہیں ملتی. نور محل میں روشنی کے لیے 3 بڑے فانوس تھے جن پر روشن دانوں سے روشنی پڑتی تو پورا دربار محل جگمگا جاتا. یہاں پر وہ آئینہ بھی موجود ہے جو اس وقت بیلجیم سے درآمد کیا گیا. پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ مین جنید فاروق کے ساتھ ملک اطہر فاروق اوان، دنیا نیوز، بہاولپور. میری دنیا کے اور بھی شہروں کی سیر کو جائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا. ویلکم بیک. سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن ابار ویرانی کا منظر ہے جبکہ یہاں موجود گودام خستہ حالی کے باعث آثار قدیمہ کی عملی تصویر بن چکا ہے. جنکشن کے ارد گرد کی اراضی پر لوگوں نے قبضہ جما رکھا ہے جبکہ سرکاری کوارٹرز کے رہائشیوں کے مسائل بھی کسی سے کم نہیں ہیں. دیکھتے ہیں حامد رضا کی رپورٹ. سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن پاکستان کا آخری ریلوے اسٹیشن ہے جہاں سے قیام پاکستان سے قبل مقبوضہ کشمیر اور بھارت جیسے ہمسائے ممالک کو ٹرینوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی لیکن اب ریلوے اسٹیشن پر ویرانہ چھانے لگا. ریلوے اسٹیشن سے اس وقت 2 ٹرینوں کی آمد و رفت ہوتی ہے جبکہ یہ 2 ٹرینیں بھی اپنے مقررہ وقت سے 4 گھنٹے سیالکوٹ جنکشن پر تاخیر سے پہنچتی ہیں جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ریلوے اسٹیشن سیالکوٹ کے گودام خستہ حالی کا شکار ہیں تو دوسری طرف گوداموں کی آہنی چھتیں بھی غائب ہیں. لوگ اس کو پریفر کرتے تھے لیکن آج کل یہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے دن بدن. ریلوے اسٹیشن سیالکوٹ پر مسافر اور سرکاری کوارٹرز کے رہائشی بھی صاف پانی پینے سے محروم ہیں جبکہ سرکاری کوارٹرز میں رہائشی ملازمین کے سیوریج کے بہاؤ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی ریلوے اراضی پر کھڑا رہنے سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. سیالکوٹ جنکشن پر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں نے بھی ریلوے اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے. گائے بھینسوں کا جہاں تک ہے وہ ہماری ریلوے پولیس یہاں تعینات ہے تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. دوسری جانب کار موٹر سائیکل اسٹینڈ قبضہ مافیا نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن کی خستہ حالی کا ہنگامی بنیادوں پر نوٹس لیا جائے. پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ مین اظہر صدیق کے ساتھ حامد رضا، دنیا نیوز، سیالکوٹ. شورکوٹ کینٹ میں قدیم ریلوے اسٹیشن کے ملازمین کی رہائشی کالونی بھی عہد قدیم کی تصویر بن گئی ہے. خستہ حال مکانات اور کھنڈرات میں تبدیل ہوتی عمارتیں رہائشیوں کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں. مکانوں میں پڑنے والی دراڑیں کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. دیکھتے ہیں قمر گیلانی کی رپورٹ. محکمہ ریلوے جو اب ہے ترقی کی جانب گامزن مگر اس کے ملازمین کی حالت بدلنے کے لیے نہیں کوئی تیار. شورکوٹ کینٹ کے ریلوے کالونی کو ہی لیجیے جہاں کے مکین خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر ہیں مجبور. خستہ حال دیواریں اور چھتوں میں دراڑیں رہائشیوں کو موت کی دعوت دے رہی ہیں. ملازمین اور بچے خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے. یہ کچھ بھی نہیں کروا کے دیتے، یہ سب کچھ ہم ہی کرواتے ہیں. چھتیں وغیرہ گر جاتی وہ بھی ہمیں بنانی پڑتی ہیں. ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کے باوجود ان رہائشی مکانوں کی مرمت نہ کروانے کو حکام کی غفلت اور بے بسی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. ریلوے کالونی کے مکین صاف پانی کو بھی ترس کر رہ گئے. کوئی افسر پاس توجہ نہیں دیندے پہ. اصل اٹا شٹا آپ کٹھیاں کر کے اگر ڈگ جائیں آپ بنانے ہیں. ناکارہ مکانات میں رہنے والے افراد بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں اور حکام کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کی بوسیدہ مکانوں کی مرمت کروائی جائے گی. شورکوٹ چونی کے ریلوے ملازمین ریلوے رہائشی کالونی میں عدم سہولیات کی وجہ سے کرایہ کے مکانات پر رہنے پر مجبور ہیں جبکہ ریلوے انتظامیہ ریلوے کالونی کی خستہ حالی پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. ریلوے ملازمین کا مطالبہ ہے کہ انہیں بہتر رہائشی سہولیات فراہم کی جائیں. کیمرہ مین محمد ادیب کے ساتھ قمر گیلانی، دنیا نیوز، شورکوٹ کے.
राजनपुर में कपास की काश्त का मौसम आते ही नहरों में पानी भी नापैद होना शुरू हो जाता है। महकमा अनहार की नाअहली के बायस नहरें सूख जाती हैं। पानी न मिलने से किसानों की मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। किसानों के मुआशी इस्तेहसाल की दास्तान हमें सुनाएंगे कमर से राज कुरैशी। यह है राजनपुर का इलाका मोहम्मदपुर गुमवाला, जिसकी नजदीकी इलाका की नहरें खुश्क पड़ी हैं। इन लिंक नहरों के जरिए सैकड़ों एकड़ अराजी पर कपास की काश्त की जाती है, लेकिन बिजाई का मौसम आते ही जिले इंतजामिया की नाअहली के सबब महकमा अनहार राजनपुर ने नहरों से पानी नायाब कर दिया, जिसकी वजह से किसानों को कपास काश्त करने में दुश्वारी का सामना है और वो सरापा एहतजाज हैं। नहर सुक्की पी है, कपा नहर पानी ओसे तो कपा काश्ती से अगर इन्हें 10-15 दिन लेट की थी तो सीजन सारा खत्म था। वैसे सारे किसानों का नुकसान है। किसानों को पानी के लिए तरसाया जा रहा है और नहरें सूखी हुई हैं। अगर 15 दिन तक पानी न दिया गया तो कपास की बिजाई न हो सकेगी। किसानों की जानिब से इस बारे में डीसीओ गाजी अमानुल्लाह को मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी जा चुकी, लेकिन वो दरख्वास्तें ताहाल सर्द खाने में पड़ी हुई हैं। हुकूमत साकू बार बार तंग करेंदी सालियाना दा सारे कनो आबियाना गिंदन पानी साकू 6 महीना 6 महीना देन ओ भी साडा मौसम दा कहनी सालों साल आबियाना भरेंदे पियो इतना पैदावार खक कहनी पानी कहनी हुकूमत मेहरबानी करे सको पानी दी। राजनपुर को कपास की पैदावार में कुलीदी हैसियत हासिल है, क्योंकि राजनपुर की कपास का रेशा ज्यादा और लंबा होता है। इसके अलावा बैरूनी मंडियों में राजनपुर से दरामद शुदा कपास को एक खास मकाम हासिल है, लेकिन जिले इंतजामिया और महकमा अनहार मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के शायद दरपे हैं, जो नहरों में पानी न देकर किसानों को मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में बिजली की बंदिश और बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने शमसी तवानाई से चलने वाली अशिया खरीदना शुरू कर दी हैं। उनका हुकूमत से मुतालिबा है कि सोलर एनर्जी से चलने वाले आलात पर टैक्स खत्म किया जाए। देखते हैं खालिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में बिजली की बंदिश और गर्मी में इजाफा के साथ ही शहर भर में रूम कूलर्स और सोलर पैनल की मांग में इजाफा हो गया। मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबका मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस सोलर एनर्जी से चलने वाले रूम कूलर्स के इस्तेमाल को तरजीह देने लगा। पहले भी एक सोलर पैनल खरीदा है और बड़ा पंखा अच्छी तरह चल रहा है, बच्चे सुकून की नींद सोते हैं जी। तलब बढ़ते ही बाजारों में सोलर एनर्जी से चलने वाली अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सोलर पैनल की 9 वाट की सिंगल प्लेट 6,000 से 10,000 तक फरोख्त होने लगी। गवर्नमेंट लाइट का कोई हिसाब अच्छा करे, बेहतर करे इस सिचुएशन को, या फिर ये है कि सोलर पैनल की प्राइसेस और कम हो, ताकि जो गरीब लोग हैं, थोड़े पैसे वाले लोग हैं या मजदूर तबका है, वो भी ज्यादा से ज्यादा इससे इस्तेफादा कर सके। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सोलर एनर्जी से चलने वाली अशिया पर टैक्स को खत्म किया जाए, ताकि शहरी सोलर एनर्जी से फायदा उठा सकें। चित्राल की वादी कैलाश का सदियों पुराना त्योहार चिलम जोशी रिवायती रक्स और मशहूर पुन दोनों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद इस त्योहार में शरीक होने के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ आती है। देखते हैं रुला शाकिर की रिपोर्ट। चित्राल की दिलकश वादी कैलाश में चिलम जोश जश्न बहारा की तकरीब है। मई का महीना शुरू होते ही हर तरफ सब्जा फूट पड़ता है। नदियों और दरियाओं में पिघलती हुई बर्फ का शफाफ पानी मौजजन होता है। हसीन और दिलकश वादी में चिलम जोश के त्योहार के मौके पर खास एहतमाम के साथ खाने तैयार किए जाते हैं। ढोल की दिल फरेब थाप पर कैलाश के रवायती खुशनुमा और जाज़िबे नजर लिबास में मलबूस खवातीन नाचती और गाती हैं, जो वादी की मखसूस सकाफत और तहजीब की पहचान है। खवातीन का काला लिबास, सर पर मखसूस दुमदार टोपी और गले में मोतियों के हार उन्हें पूरी दुनिया से अलग पहचान देते हैं। त्योहार के मौके पर बच्चों के अंदाज भी दिल मोह लेने वाले होते हैं।
चिलम जोश त्यौहार के खूबसूरत और दिलचस्प लम्हात से लुत्फानंदोज होने के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी कसीर तादाद में आते हैं। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की सैर अभी बाकी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बिहाड़ी के तलबा अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए। बैरूनी दीवार न होने से किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। कॉलेज में गंदगी के ढेर के सबब तलबा बीमार पड़ने लगे हैं। देखते हैं शाहिद नियाज की रिपोर्ट। साने पेशावर के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर के तलीमी इदारों की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इकदाम उठाए, मगर बिहाड़ी के अजीम दरसगाह गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में जेर तलीम तलबा और तालबात ज़िले इंतजामिया और कॉलेज इंतजामिया की नाअहली की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सिक्योरिटी के लिहाज से हमें बहुत ज्यादा मसाइल हो गए हैं, चूँकि हमारी चार दीवारी नहीं है और एक तरफ जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड या दो सिक्योरिटी गार्ड चार दीवारी ना होने की वजह से वो इसको कवर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में सी कॉम से लेकर एम कॉम तक की क्लासेज के 1000 से ज्यादा तलबा और तालबात जेर तालीम है और इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा भी हासिल है। सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम की वजह से इनके वालिदैन और समाजी तंजीमों ने मुतअद्दिद बार आला अहकाम को तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई, लेकिन बेसूद। हमारे कॉलेज की यहाँ पे दीवार नहीं है और पीछे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे मच्छर और बीमारी इतनी पैदा हो रही है कि हमारे कोई दोस्त बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इस उम्र से मुतालबा करता हूँ कि हमारी दीवार जल्द से जल्द तमीर कराई जाए। अकबी दीवार न होने की वजह से जहाँ तलबा और तालबात अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, वहीं पर जानवर ने भी कॉलेज को अपना बसेरा बना रखा है। ये टूटी हुई दीवार ज़िले इंतजामिया और हुकूमत पंजाब के लिए एक सवालिया निशान है। साथी कैमरामैन के साथ शाहिद नियाज, दुनिया न्यूज बिहाड़ी। डेरा गाजी खान का सरकारी स्कूल महकमा तालीम की लापरवाही और गफलत की भेंट चढ़ गया। खस्ताहाल इमारत किसी भी वक्त जमीन दोस्त हो सकती है। सब कुछ जानते हुए भी आला हुकाम ने बच्चों को मौत के हवाले कर दिया है। इस दस्तगाह की हालत इज़ार हमें बताएंगे आश्रय खिलौन। ये है डेरा गाजी खान ब्लॉक 6 का गवर्नमेंट सिटी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 4, जिसकी बिल्डिंग हो चुकी है निहायत खस्ता हाल। तालीम हासिल करने के लिए इस स्कूल में आने वाली बच्चियों और बच्चों के ऊपर हर वक्त मौत के साए मंडलाते रहते हैं। हम 2 सालों से दरखास्तें दे रहे हैं पर एक्शन कोई नहीं हो रहा। तो बराए मेहरबानी हम वजीर आला से अपील करते हैं हमें नई इमारत बना कर दे। असातिज़ा ने कई बार जिले इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेकिन किसी अफसर ने उनकी एक न सुनी। असातिज़ा ने अपनी मदद आपके तहत टेंट खरीद कर उसके साए में तलबा को स्कूल के बाहर तालीम देना शुरू कर दिया। गर्मी है बहुत ज्यादा, बैठा नहीं जाता, कमरों की हालत बिल्कुल खस्ता है, नकारा हो चुकी है ये इमारत। असातिज़ा और तलबा की वजीर आला पंजाब से अपील है कि इस स्कूल की बिल्डिंग फौरी तौर पर बनाई जाए, क्योंकि ये इमारत किसी भी वक्त गिरकर हिलाकतों का सबब बन सकती है। चिन्योट की डीएचक्यू अस्पताल मिसाइलिस्तान बन गया। इकलौते सर्जन ने 1 साल की छुट्टी ले ली और ऑपरेशन थिएटर को ताले लग गए और मरीजों को रुलने के लिए छोड़ दिया गया। अगर कोई मरीज ऑपरेशन के लिए ज्यादा इसरार करता है तो उसे फैसलाबाद जाने का मशवरा दे दिया जाता है। देखते हैं लतीफ अहमद की रिपोर्ट। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डॉक्टर ने लंबी छुट्टी ले ली। 18 लाख आबादी वाले शहर चिन्योट में सिर्फ एक ही सर्जन डॉक्टर था, वो भी अब लंबी छुट्टी पर चला गया है। डीएचक्यू चिन्योट में 1 माह से डॉक्टर न होने पर अस्पताल इंतजामिया ने ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया, जिस पर इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और लोगों का कहना है कि मरीजों को फैसलाबाद अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर नहीं है, ताले लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमें काफी मुश्किलात का सामना है। हमें अपने मरीजों को चिन्योट से फैसलाबाद अस्पताल मजबूरन लेके जाना पड़ रहा है। जब दुनिया न्यूज ने डीएचक्यू इंतजामिया से बात करने के लिए एमएस हामिद रफीक से राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बारे में मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। लोगों ने सेक्रेटरी हेल्थ और आला हुकाम से अपील की है कि जल्द ही ऑपरेशन थिएटर को खोला जाए ताकि लोगों को बुनियादी सहूलत मुयस्सर हो। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ लतीफ अहमद, दुनिया न्यूज, चिन्योट।
नौजवान आर्टिस्ट के पेंसिल वर्क ने फन का वो जादू जगाया कि देखने वाले वतीरा हैरत में मुब्तला हो गए। सड़क किनारे बैठा ये आर्टिस्ट 17 साल से अपनी फनी सलाहियतों को कैनवस पर सजा रहा है। ये फन उसका शौक भी है और रोजी कमाने का जरिया भी। देखते हैं रिजवान ताहिर की रिपोर्ट। इससे मिलिए, ये है नासिर शहजाद। इसके हाथ में वो हैरान कुन आर्ट है जिसके जरिए वो कमाल मुहारत और इंतहाई खूबसूरती से अपने ख्यालात और जज्बात को कैनवस पर उतार सकता है। हड़प्पा के इलाके 137/9 का ये आर्टिस्ट 17 साल से अपने इसी शौक में मगन है और घर का खर्च भी इससे हासिल होने वाली कलील आमदन से चलाता है। नासिर शहजाद का शिकवा है कि इतने आला काम का मुआवजा बहुत कम मिलता है। 16-17 साल हो चुके इस शौक में काम करते हुए। हम ऐसे शाखात बनाते हैं कि लोग तारीफ करते रहते हैं और दूसरा ये है कि उसके पैसे नहीं पूरे देते। सड़क किनारे बैठे इस फनकार की सलाहियतों का पूरा इलाका मोतरिफ है। इससे अपनी तस्वीर बनवाता और इसकी तारीफें करता नहीं थकता। ये जो आदमी ये तस्वीरें बहुत अच्छी बनाता है। हम तकरीबन काफी ऐसे हर 10 साल से देख रहे हैं। इसकी मजबूरी है, जितने भी पैसे देते वो रख लेता है। नासिर शहजाद कॉलेज चौक में स्टैंड सजाए लेड पेंसिल के जरिए इंतहाई मुहारत के साथ अपनी फनी सलाहियतों का जादू जगा रहा है। ऐसे बासलाहियत फनकारों की सरपरस्ती की जाए तो ये आर्टिस्ट मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरी दुनिया के दीगर शहरों में भी जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। फैसलाबाद में फेस्को की मतवक्के निजकारी के खिलाफ मुलाजिमीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर एहतजाज किया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुलाजिमीन ने दफातर का बायकॉट किया और फेस्को ऑफिस के बाहर धरना भी दिया। देखते हैं नईम कैसर की रिपोर्ट। ये है मुलाजमीन फेस्को रीजन के जो हुकूमत की जानब से फेस्को की मतवक्का निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। मुजाहिरीन ने अपने एहतजाज को मुनफरिद बनाने के लिए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और डोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। मुजाहिरीन का कहना था कि फेस्को मुनाफा बख्श इदारा है जो हुकूमत को सालाना 22 अरब रुपए का ज़र मुबादला इकट्ठा करके देता है। हुकूमत निजकारी का फैसला वापस ले। 3 साल में 80 अरब रुपया प्रॉफिट दिया है, जबकि फेस्को की टोटल मालियत जो हुकूमत अब लगाए बैठी है उसकी कीमत सिर्फ 80 अरब लगाई है। मुजाहिरीन ने दफातर का बाइकाट करते हुए फेस्को हेडक्वार्टर के अंदर एहतजाजी धरना भी दिया और हुकूमत को दी धमकी कि अगर फेस्को की निजकारी का फैसला वापस न लिया तो वो पूरे पाकिस्तान की बिजली कर देंगे बंद। हम इंशाल्लाह मेहनत कशों की ताकत से, मजदूर इत्तेहाद की ताकत से इनको रोकेंगे। फेस्को मुलाजमीन हफ्ता में एक बार फेस्को की निजकारी के खिलाफ एहतजाज करते हैं। उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने अपना फैसला वापस न लिया तो वो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि फेस्को एक मुनाफा बख्श अदारा है और वो किसी तौर पर भी इसकी निजकारी नहीं करने देंगे और अगर हुकूमत ने अपना फैसला वापस न लिया तो वो पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। कोयटा में वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान के अवाम को अमराज क़ल्ब बनाकर देने का वादा किया जो ताहाल पूरा नहीं हो सका। मजीद जानते हैं फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी अमराज क़ल्ब के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सूबे के दोनों बड़े सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए खातिर खास सहूलियात मुयसर नहीं। पंजाब के वजीर आला मियां शहबाज शरीफ ने 1 नवंबर 2009 को कोयटा में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखा जो अब तक नहीं बन सका। लोगों का कहना है कि वजीर आला पंजाब वादे को निभाने में ताखीर कर रहे हैं। पंजाब में बहुत से काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी इकदाम उनके कुछ भी काम हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट के लिए हुकूमत बलूचिस्तान मुआहदे के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक बुरी रोड की 15 एकड़ जमीन मुख्तस की। पंजाब हुकूमत ने इस मकसद के हसूल के लिए कंसल्टेंट भी हायर किया लेकिन काम कागजी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ सका। और तो और अब तो संग बुनियाद की ईंटें तक गायब हो चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि सूबे में जदीद अमराज क़ल्ब के अस्पताल की अशद जरूरत है। पंजाब की गवर्नमेंट से जैसे उन्होंने वादा किया है कि वो इंस्टीट्यूट बना करके देंगे तो ये इंस्टीट्यूट बलूचिस्तान के
लिए अशद जरूरी है। मियां शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को उनके दौरा लाहौर के मौके पर एक बार फिर यकीन दहानी कराई कि अस्पताल की तामीर का काम जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। अमराज कल्ब के मरीजों का कहना है अगर वज़ीर आला पंजाब अपना वादा निभाएं तो बहुत सारी कीमती जानें मौत के मुंह में जाने से बच सकती हैं। कैमरामैन सज्जाद हैदर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी के बायस इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर अस्पतालों में मरीजों की तादाद ज्यादा और बेड्स कम होने की वजह से एक ही बिस्तर पर 3 से 4 मरीज जेरे इलाज रहते हैं। रिपोर्ट करें शेर खान। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में बेड्स की कमी इलाज में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स समेत निश्तर अस्पताल, सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तादाद ज्यादा और बिस्तर कम हैं, जिसके बायस वार्ड्स में एक बेड पर 3 से 4 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनकी मुकम्मल देखभाल न होने पर लवाहिकीन भी परेशान हैं। यहाँ पे बेड पे देखें 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं, ना कोई उनके पास डॉक्टर आता है चेक करने के लिए, ना कोई सहूलत है। बेड्स की कमी की वजह से ना एक बेड के ऊपर 4-4 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। क्या ये इलाज हो रहा है बच्चों का? चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के डीएमएस के मुताबिक अस्पतालों में सहूलियात कम और मरीजों की तादाद ज्यादा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों को एक ही बेड पर तिब्बी इमदाद दी जाती है। ताहम फंड्स मुहैया हों तो अस्पतालों में बेड्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। तकरीबन रोजाना 200-250 पेशेंट आते हैं, तो उसमें काफी सीरियस होते हैं जो मकसद कहीं जाने के काबिल नहीं होते, यहाँ रखना पड़ता है। हमारी कैपेसिटी कम है लेकिन हम 40-50 जो है वो रख लेते हैं पेशेंट। 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में रोजाना 300 से 400 मरीज इलाज की गर्ज से आते हैं, लेकिन बेड्स कम होने के बायस अक्सर मरीजों को इलाज के बगैर ही वापस अपने घरों को जाना पड़ता है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके हेड बकाइनी में वॉलीबॉल का मैच हुआ तो शायकीन का तांता बन गया। देखते हैं शकील डाहा की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के इलाका हेड बकानी में वॉलीबॉल का मैच हुआ, जिसमें वॉलीबॉल मैच के शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की तादाद 9 और एक नेटमैन होता है। एक मैच 16 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। नौजवानों के साथ साथ हर उम्र के लोगों में इस खेल को काफी पसंद किया जाता है। मैच में मुजफ्फरगढ़ की 2 बड़ी टीमों ने हिस्सा लिया। नौजवान खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनसे शायकीन खूब महसूस हुए और उन्होंने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। नौजवान खिलाड़ियों के मुताबिक ग्राउंड्स के लिए हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस वो अपनी खेलों की सरगर्मियां जारी रखने के लिए दूर दराज के ग्राउंड्स में खेलने पर मजबूर हैं। आजाद कश्मीर में बारिश के बाद मौसम हसीन और खुशगवार हो गया। हसीन मौसम का अहवाल हमें बताएंगे ख्वाजा काशिफ। सरसब्जो शादाब पहाड़, हसीन और जमील वादियाँ, बल खाते नदी नालों और दरियाओं से सजा खित्ता कश्मीर तफरीह के लिए बेहतरीन मुकाम है। मुल्क के गर्म इलाकों से लोग खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए आजाद कश्मीर का रुख कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, मतलब ऑल द वे हम लोग वार्म कपड़ों में हैं और इट्स लाइक वेरी फाइन और वेरी हैप्पी यहाँ पर आके, और इट्स अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। मैं दोबारा भी आना चाहूँगी। सयाहों का कहना है कि आजाद कश्मीर तफरीह और सैरो सियाहत के लिए बेहतरीन इलाका है। खूबसूरत पहाड़ों के वस्त में बहते दरिया और आबशारें इस इलाके में आने वाले सयाहों के लिए कशिश का बायस हैं। मैं पाकिस्तान के काफ़ी एरियाज में फिरता रहता हूँ बट मेरे ख्याल में कश्मीर की बात ही अलग है। कश्मीर बहुत खूबसूरत है और नीलम वैली नो डाउट उसमें से सबसे खूबसूरत तरीन जगह है। हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं और हमें यह मंजर बहुत अच्छा लगा है, हम बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। आजाद कश्मीर में सियाहत वाहिद शोबा है जो सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा मौजू है। आजाद कश्मीर में सियाहत से वाबस्ता लोगों की अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो इससे न सिर्फ इलाके में रोजगार के मौके बेहतर होंगे बल्कि सरकारी खजाने को भी कसीर ज़र मुबादला मिल सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरह आपके मसाइल और पाकिस्तान के कोने कोने के कल्चर को प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के सामने उजागर करते रहेंगे। अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलेगा क्योंकि हम इसके मुंतज़िर रहते हैं। आपकी आरा हमें मौसूल होती है। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पर भी हमें ट्वीट कर सकते हैं और हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। मदिया मसूद को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।